हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल विश्व टेक में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे करता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर या जैसे ही हम फायरफॉक्स खोलते हैं उसमें गूगल पर हमें अपनी जिस कंपनी का एजेंट है उस कंपनी की वेबसाइट पर जाना होता है। जैसे कि हम न्यू इंडिया के एजेंट हैं तो हम न्यू इंडिया की वेबसाइट पर जाएंगे और यहाँ से अपना एजेंट आईडी लॉगिन कर लेंगे। जो कस्टमर हो तो कस्टमर पर, लेकिन हमें एजेंट करना है तो हम इंटरमीडियरी पर लॉगिन करेंगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम अपनी लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। तो जैसा कि देखिए हम रीडायरेक्ट यहाँ पर हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड हमने ये डाल दी है और लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम इसमें लॉगिन हो जाएंगे। तो ये हमने लॉगिन पर क्लिक किया कैप्चा सॉल्व करके और यहाँ पर हम लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद हमें जिस गाड़ी का बीमा इंश्योरेंस करना होता है उस पर हम यहाँ मोटर पर आकर उसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमें जैसे टू व्हीलर का इंश्योरेंस करना है तो हम टू व्हीलर सेलेक्ट करके यहाँ पर ओके करेंगे तो हमारे पास सामने एक पूरा प्रपोजल ओपन हो जाएगा। उसे पूरा भरकर हम सबमिट से पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने प्रपोजल फॉर्म ओपन हो चुका है। प्रपोजल फॉर्म ओपन होने के बाद हम एक दूसरा टैब खोलेंगे और इसमें हम अपनी गाड़ी का जिस गाड़ी का हमें इंश्योरेंस करना है उस पर रजिस्ट्रेशन खोलेंगे। रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए आपको एमपी ट्रांसपोर्ट लिखना है। एमपी ट्रांसपोर्ट लिखने के बाद सबसे ऊपर की लिंक आपको ओपन करनी है। ऊपर की लिंक ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। ऊपर यहाँ हम गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद हम उसे सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक ऐसा पॉपअप खुलेगा, हमें इसे ओपन कर लेना है। जैसे हम इस पर शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। ये सिर्फ एमपी के लिए है। अगर आपको दूसरे किसी स्टेट के लिए देखना है तो आप दूसरी स्टेट के लिए भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन ओपन कर लिया है। तो अब इसे मैं इस प्रकार सेट कर लूँगा कि मैं दोनों चीज़ देख सकता रहूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह इसे सेट कर लिया है कि दोनों टैब सामने रहें। अब मैं इसमें से कस्टमर का नाम, पता, मोबाइल नंबर सब देख सकता हूँ। मोबाइल नंबर तो रजिस्ट्रेशन में नहीं होता, लेकिन हम कस्टमर से मोबाइल नंबर ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम उसका नाम डालेंगे, सन ऑफ उसके पिताजी का भी नाम डालेंगे। यहाँ पर हम जेंडर भी सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ एड्रेस डालेंगे। एड्रेस हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। फिर यहाँ पर स्टेट डालेंगे। स्टेट डालने के बाद हमें इस एरिया का पिन कोड डालना है जहाँ का उसने एड्रेस दिया है। तो हमें पिन कोड डालने के बाद उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो हमारे पास क्रिएट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। तो देख सकते हैं क्रिएट पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर उसका पार्टी कोड बन चुका है। जैसे ही पार्टी कोड बन जाता है फिर उसके बाद हम व्हीकल डिटेल्स भरेंगे। व्हीकल डिटेल्स भरने के लिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर ईयर लिखेंगे। जहाँ कि रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं। यहाँ हम गाड़ी किस कंपनी की है उस कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसा कि हमारे केस में मारुति की है, मारुति की नहीं, हमारे पास बुलेट है, मतलब रॉयल एनफील्ड की है। रॉयल एनफील्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसका मॉडल लिखेंगे। मॉडल नंबर लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि इसकी कैटेगरी दूसरी है तो हम कैटेगरी दूसरी सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। रॉयल एनफील्ड की भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो इसमें हमें बार सिलेक्ट करके देखना पड़ता है। तो हम दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रॉयल एनफील्ड की इस वाली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास एक क्लासिक 350, तो हमारे पास क्लासिक 350 का मॉडल आ चुका है। हम यहाँ पर क्लासिक 350 सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ रेस्ट इन इंडिया करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन डेट, जो कि ऊपर लिखी आपको रजिस्ट्रेशन में दिख रही हो। यहाँ पर हम गाड़ी का कलर डालेंगे कि गाड़ी किस कलर की है और यहाँ पर फिर से लिख कर गाड़ी का नंबर फिर से डालेंगे और यहाँ पर फिर से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डेट और नीचे हम डालेंगे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर।
तो हमारी गाड़ी का नंबर जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर उसके नीचे हमें डालना है इंजन नंबर। तो हम इंजन नंबर यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें गलत होने का डर रहता है। और यहाँ से चेसिस नंबर, अगले खाने में चेसिस नंबर डालेंगे। और इसे ही हम अगर एनसीवी है तो एनसीवी देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम एनसीवी नहीं देंगे। यहाँ हम प्रीवियस जो पिछली बीमा या इंश्योरेंस है उसकी डिटेल भरेंगे। और यहाँ कवरेज डिटेल भरेंगे। पैकेज बीमा बनाना है, लायबिलिटी और पैकेज के अंतर में क्या है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर हम गाड़ी की वैल्यू डालेंगे कि गाड़ी की वैल्यू कितनी करनी है। तो हमारे केस में हमारी गाड़ी 2010 का मॉडल है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 30,000 वैल्यू पर इसका इंश्योरेंस कर देंगे। 30,000 पर हम इसका मतलब गाड़ी की वैल्यू जो है 30,000 रहेगी। 30,000 तक का आपको क्लेम मिलेगा। तो यहाँ हम थोड़ा ओडी डिस्काउंट देंगे ताकि पैसा थोड़ा कम हो जाए। अगर ये डिस्काउंट नहीं देंगे तो ये 2-3 हज़ार के आसपास पहुँच जाएगा, लेकिन हम थोड़ा 50% डिस्काउंट दे देते हैं। 50% डिस्काउंट देने के बाद आप देख सकते हैं 1799 रुपये आ रहे हैं। तो हम कस्टमर से 1799 रुपये लेंगे और इसे हम सबमिट पर क्लिक करके इसका बीमा बना देंगे पेमेंट करने के बाद। तो जैसा कि देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर अपनी गाड़ी का कोटेशन बना लिया है। हमें एक कोटेशन नंबर मिल गया है। इसके हम अब हमें कैश में कलेक्शन करना है। कैश में कलेक्शन करने के लिए हमें अपनी जो एजेंट जिस ब्रांच से डिज़र्व करता है उस ब्रांच में जाकर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर होते हैं, उनसे संपर्क करके इसका कैश में कलेक्शन करवा लेगा। उसके बाद उसे पॉलिसी मिल जाएगी। पॉलिसी मिलने के बाद वह कस्टमर को दे देता है। और कैश में कलेक्शन की वीडियो मैं अलग से लेकर आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।